दोस्तों फिक्स डिपॉजिट एफडी 2025 के कई सारे नियम हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। साथ में ये जानना भी जरूरी है कि कितने रुपए तक की एफडी कराऊं कि मुझे इनकम टैक्स से नोटिस ना आ जाए, अगर नोटिस आ जाए तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी एफडी की इंफॉर्मेशन जाती है इनकम टैक्स के पास। आखिर तो देखिएगा और सीनियर सिटीजन जरूर अपने बच्चों को शेयर करें, बच्चे अपने मम्मी पापा को, ताकि वो लोग एफडी कराते हैं। थोड़ा डाटा बताता हूँ एफडी का। 60% इंडियन इन्वेस्टमेंट करती है एफडी में आज भी, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्योर मानी जाती है, सेफ है, पैसा हमेशा प्लस ही होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, मेरा मानना ही है और सही बात भी है। मुंबई टॉप पर है इसके अंदर, खुशखबरी वाली बात है, और दिल्ली दूसरे नंबर पर है एफडी कराने के मामले में। जैसे मुंबई बिजनेस में भी नंबर 1 पर है दोस्तों, सबसे ज्यादा कॉल्स मेरे पास बिजनेस को लेके मुंबई से आती हैं। 4.5 लाख रुपए एवरेज हर एक भारतीय की एफडी हुई पड़ी है। समझते हो आप एवरेज कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट में। तो ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट आती है, शेयर लाइक जरूर करें। लिमिट क्या है ये बताऊंगा। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आप एफडी को रिन्यू कराते हो उसके क्या रूल है, क्या वो भी रिपोर्ट होती है। आईटीआर मैंडेटरी है कि नहीं। अगर आपने एफडी करा दी है और उस पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, टीडीएस भी नहीं कट रहा, इंटरेस्ट तो आएगा, टीडीएस ही कट रहा और 26 केस में दिख रहा, तो जरूरत है कि नहीं है। और कब तक इन एफडी कराने के बारे में सरकार आपसे पूछ सकती है। इसलिए कहता हूं मेरी सारी वीडियो आखिर तक देखिएगा, यकीन मानिए लाख रुपए का फायदा होता है। प्रैक्टिकल वीडियो ये मैंने चार्ट बनाया है। सेक्शन 285 BA एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, जो बैंकों वालों को कहता है कि भैया आपके यहाँ कोई भी एफडी कराएगा, आपको हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है, उसका पैन नंबर, उसका बैंक अकाउंट, कितने रुपए की उसने एफडी कराई और कब कराई है, क्या इंफॉर्मेशन चाहती है देख लीजिए। ये पूरा एग्जैक्टली लिया है मैंने। 1 और मोर टाइम डिपॉजिट्स सेक्शन में इनकम टैक्स में टाइम डिपॉजिट लिखा हुआ है, एफडी नहीं लिखा हुआ। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी। अदर देन टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल और अनदर टाइम डिपॉजिट, यानी कि अगर रिन्यूअल होती है तो ना भेजें हमें। इसका मतलब एफडी कभी भी तोड़वा के नई एफडी ना करवाएं, वो रिपोर्ट होगी। हाँ, एफडी ऑटोमेटिक रिन्यू हो रही है तो वो रिपोर्ट नहीं होगी। बहुत चीजों का ध्यान रखना है। आपने 10 लाख की एफडी तोड़वाई, फिर दोबारा करवा ली 2 दिन बाद, वो रिपोर्ट हो जाएगी, सरकार पूछ सकती है आपसे, इनकम टैक्स वाले। तो दिक्कत है, तो हमेशा रिन्यू ऑन दे, ऑटोमेटिक रिन्यू का ऑप्शन एफडी में हमेशा रखें, बचेंगे। एग्रीगेटिंग टू रुपीज 10 लाख और मोर, यानी कि 1 साल के अंदर 10 लाख या उससे ऊपर की अगर एफडी कराओगे फाइनेंशियल में, तो वो बैंक वाले, कोऑपरेटिव बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस वाले, निधि कंपनी जो एनबीएफसी होती हैं, चारों पांचों मैंने नाम दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है। ये लोग रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स वालों को, जो आपके टीआईएस और 26A में दिखती है। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ 10 लाख और उससे ऊपर वाली जो एफडीज हैं वही जाती हैं क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मैंडेटरी फील्ड है। कई बार आप देखेंगे टीआईएस में 4 लाख 5 लाख अगर आपने 1 टाइम में कराया है, अगर आपका पैन नंबर बैंक में है, तो वो भी मैंडेटरी नहीं, वॉलेंट्री बेसिस पे रिपोर्ट हो जाता है एआईएस के अंदर। एक तो क्या मैंडेटरी फील्ड, एक हो गया नॉन मैंडेटरी फील्ड, वहां पे भी आपका आ जाता है। मैं कहता हूं आपने 9 लाख की एफडी कराई 1 टाइम डिपॉजिट्स, और वो ना तो 26 में आ रहा ना टीआईएस में आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स विभाग के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है। बैंक वाला वो इन्फॉर्मेशन भी जो सस्पिशियस में है, जो आईटी फाइल नहीं करते, वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। अच्छा, काउंट कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। ये कंबाइंड बता रहा हूं, सारे बैंकों की लिमिट है ये। 10 लाख की लिमिट पर बैंक पर ब्रांच नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, इनके पास ये सिस्टम नहीं है अभी, यानी कि आपने 5 लाख की एफडी कराई एसबीआई बैंक में, 7 लाख की एफडी कराई आईडीएफसी बैंक में, पार हो गए 10 लाख। अब दोनों बैंकों का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो रिपोर्ट होने से हो सकता है बच जाए। लेकिन 5 लाख 7 लाख कंबाइंड की रूल की अपली है। अगर ब्रांचेज अलग अलग हैं तो पैन नंबर पे कंबाइंड हो जाएंगी, अगर सेम बैंक की ब्रांच है तो, और वो रिपोर्ट होती है क्वार्टरली। आप देख सकते हो अपने 26 और टीआईएस में भी। आपने अगर कोई एफडी करा दिया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले क्वार्टर में जो निकल गया है, ये सितंबर तक वाला, और दिसंबर की भी रिपोर्टिंग होगी इसलिए नहीं उतार रहा मैं, जनवरी में होगी वो, तो फरवरी में आप लास्ट क्वार्टर की दे सकते हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली भी, और सितंबर वाली आ चुकी होगी। चेक कर लीजिए अपनी, अगर आपने एफडी कराई है, क्योंकि फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूं। लिमिट 10 लाख उससे ऊपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप 6 लाख की एफडी भी करा रहे हो, 7 की करा रहे हो, 8 की करा रहे हो, तो आपको तब भी उसकी कुछ चीजों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? वैसे इनकम टैक्स एक्ट में कोई लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़ की कराओ। मान लो अनिल अंबानी मेरे पे खुश हो गया, उसने बोला यार तेरा बड़ा जबरदस्त यूट्यूब चैनल है,
ले 5 करोड़ रुपए, खुश हो जा। मैंने 5 करोड़ की एफडी करा दी मैंने। मेरे से क्वेश्चन आएगा 5 करोड़ कहाँ से आए, मैं बोलूँगा अम्बानी ने दिए, मैं सोर्स बता दूंगा। ये तो पूछेगा इनकम टैक्स वाला, कोई लिमिट सुना है? अब सोर्स बताना है। सोर्स के लिए क्या करना है आपने, आपके बैंक में जब आप एफडी कराते हो उससे ठीक पहले पैसा आया होगा, ठीक पहले आपको वो बताना है वो कहाँ से आया, क्या वो टैक्स पेड है, आपको प्रूव करना है। कैश जमा हुआ तो मारे जाओगे। पेरेंट्स से आया है तो पेरेंट्स के पास कहाँ से आया है, क्या उन्होंने आइटम में दिखाया है, किसी दोस्त से लिया है, कहाँ से लिया है, बहुत चीज़ें आपको बतानी पड़ती है इनकम टैक्स में, ठीक है ना। और 5-5 साल बाद मान लो गिफ्ट का केस हुआ, आपके पेरेंट्स ने प्रॉपर्टीज बेची सारी, उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, अपने बच्चों को पैसा दे दिया कि आप जो करना कर लो, प्रॉपर्टी आपको लेनी नहीं, हम पैसा देके फारिग हो रहे हैं आपसे। गिफ्ट डीड करा लीजिए कि भैया मेरे फादर ने मुझे दिए थे पैसे, मैंने उसकी एफडी कराई है, उसका आईटी की कॉपी रख लीजिए, उनकी बैंक स्टेटमेंट रख लीजिए। आपको ये प्रूफ करना है कि मैंने जो एफडी कराई है मेरी सोर्स नहीं है इनकम की, मैंने किसी और सोर्स से कराई है, उस सोर्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। कई बार सेल्फ फंडिंग होती है, रिटायरमेंट का एफडी का पैसा होता है, रिटायरमेंट पे लोग जो होते हैं आईटीआर फाइल नहीं करते, कहते सारा पैसा माफ है। भैया आईटीआर भरनी पड़ेगी, मोटी मोटी एफडी का। तो बहुत सारे केस मेरे पास सीनियर सिटीजन के आते हैं जो रिटायरमेंट पे एफडी करा के आईटीआर फाइल नहीं करते, बताते नहीं है फंड होता है, बचा के रखते हैं बच्चों से। तो मैं कहूँगा उन लोगों से प्लीज़ अपनी आईटीआर जरूर फाइल कर दें, और अगर बच्चे हैं तो अपने फादर को जरूर भेज दें कि रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी पैसे मिले ना बताएं, पर आईटीआर जरूर फाइल कर दें। स्पाउस को ट्रांसफर करके करा सकते हैं एफडी क्या? यस करा सकते हो, लेकिन क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, वो इनकम ऐड हो जाएगी जिसने पैसा ट्रांसफर कराया है उसके अंदर। चुपके चोरी से कर रहा है हर कोई तो करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने बता दिया केस आया था मेरे पास, पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी बेची, पैसा बच्चों को दे दिया, ठीक है हमने कैपिटल गेन टैक्स पे कर दिया है पूरा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। वो आईटीआर में दिखा दो, टैक्स चलाना है, आप वो पैसे को ले लो, गिफ्ट डीड बनाओ, पैसा जब टैक्स पेड है तो एफडी कराने से क्या डरना, जितने मर्जी की एफडी करा लो। हाँ सिस्टम जरूर रिफ्लेक्ट होगा, इनकम टैक्स केस लगने के चांस जरूर हैं, लेकिन अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी है कि नोटिस कब तक आ सकता है। अगर एफडी 50 लाख या उससे कम की है तो 3 साल तक टाइम लिमिट है सरकार के पास आपको नोटिस भेज के पूछने की कि भैया एफडी का सोर्स बताओ। 50 लाख से ऊपर है तो 5 साल 3 महीने का टाइम है। वैसे 5 साल का नोटिस आ जाएगा 148A का, और 3 महीने सरकार ने एक्स्ट्रा दिए हुए 148 की प्रोसीडिंग के लिए कि भैया वो नोटिस भेजना है, चेक करना है। तो कायदे से 3 साल 3 महीने, 50 लाख से कम है और 50 लाख से ऊपर है तो 5 साल 3 महीने तक आपसे फिक्स डिपॉजिट का सोर्स पूछा जा सकता है। अगली वीडियो में आपको जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस की क्या रूल है, कितनी एफडी पे इंटरेस्ट माफ है, टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं, कब उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, जब एफडी मैच्योर होती है तब या हर साल, बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें। 60% लोग इंडियन एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए ये रूल जानना बहुत जरूरी है कि भैया चुपके चोरी से इन्वेस्टमेंट नहीं चलेगी, आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, उस इन्वेस्टमेंट को आईटीआर में दिखाना होगा, साथ में उसके सोर्स का डॉक्यूमेंट भी संभाल के रखना होगा। जब मिलूंगा वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।